हालांकि इन नमूनों पे मैं कभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन यार मुझे लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पेड़ हकले के जो सब क्या बोलते हैं यूट्यूबर्स है, पेड़ है वो। चाहे वो आपका BNF TV ले लो, और क्या नाम है उसका, मैन ऑफ कल्चर, वो PJ ले लो, और भी है कुछ लोग, KR के चूतर कुमार हो, या फिर तुम्हारा कौन वो एक गेंडा नहीं के, क्या नाम है उसका, है यार एक वो टोपी वाला, भिखारी दिखता है वो एकदम, नेवी वगैरह वाला बोलता है अपने आप को, नेवी क्या है यार को, झोपड़पट्टी का लगता है वो। खैर छोड़ो, जो भी है ये सब, ये भाई उनमें से देखो, वो जो झोपड़पट्टी वाला है उसको तो भाई हकला पूछेगा भी नहीं। हाँ, वो ऑलरेडी उसकी औलाद है हकले की, इसलिए वो उसकी साइड लेता है। बाकी ये जो कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, ये बिके हुए हैं भाई। आप अगर ये बोलोगे कि भाई सलार का इन लोगों ने ख़राब रिव्यू करने के पीछे के इनकी प्रभास से दुश्मनी, नहीं, क्योंकि इसकी डंकी डिज़ास्टर हो चुकी है, वो रीज़न है। आपको एक बता देता हूँ, 3 थिएटर ओनर्स ने क्लेम किया है कि वी आर ओपनली गिविंग चैलेंज टू मेकर्स ऑफ डंकी, दैट बता दो कि इसका 100 करोड़ नेट कलेक्शन भी कैसे हुआ है। यस, वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं, और ये अभी रिसेंटली एक वायरल हुआ है ये चीज़, ट्विटर पर देख लेना। इनका ये क्लेम है कि 100 करोड़ के ऊपर भी नेट कलेक्शन इस फिल्म का नहीं हुआ है। 170 करोड़ दिखा रहे हो तुम, 170 या 180 करोड़, और वर्ल्ड वाइड तो 360 दिखा रहे हो। कौन से एंगल से, कहाँ पे हुआ? आप सोचो, जवान में हम बोलते हैं कि भाई आधा फ्रॉड है, 50-60%, यहाँ पे तो 80-90% का फ्रॉड करके रखा है अगले ने। अब समझ जाओ मेरा, अब रियलिटी यही है भाई। एक डिज़ास्टर मूवी को वो हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर बनाना चाहता है, इसीलिए उसने तेलुगु मूवी से पंगा लिया। हालांकि वो मूवी जब जीत गई, उसका 270 करोड़ बजट है सलार का, एट प्रेजेंट लगभग 600 करोड़ वो वर्ल्ड वाइड कर रही है। डंकी को उसने लताड़ दिया, हकले को उसने पूरा हिला दिया प्रभास ने। हालांकि प्रभास का इससे कोई कंपैरिजन है नहीं। प्रभास इज़ अ पैन इंडिया सुपरस्टार, इसको कौन पूछता नहीं है भाई। इसका वो जवान कॉरपोरेट करने के बावजूद भी भाई क्या हुआ, तमिल में और तेलुगु में मिला के 50-60 करोड़ आया, वो भी डायरेक्टर तमिल था इसलिए। यहाँ पे भाई तमिल तेलुगु जो भी वो डायरेक्टर था, यहाँ पे प्रभास ने प्रमोशन भी नहीं किया नॉर्थ में, और हिंदी में उसकी मूवी सलार विद बैड रिव्यूज़ 130 करोड़ का किया है। देयर इज़ नो कंपैरिजन मेरे भाई। ही इज़ ए रियल सुपरस्टार ऑफ इंडिया, और विदाउट कॉरपोरेट बुकिंग करता है प्रभास। तो भाई दिस इज़ रियलिटी। 270 करोड़ की मूवी लगभग अब 360-370 करोड़ का नेट कलेक्शन कर रही है, ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ हुई। और दूसरी तरफ जो मूवी डंग की, जिसका 200 करोड़ बजट है, ये लोग 80 करोड़ बता रहे। अरे तुम फ्री में बनी बोल दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 200 करोड़ इसका ऑफिशियल बजट है, जो हीरानी ने बोला। हीरानी खुद भी जब इंटरव्यू में बात करे है कल, उन्होंने सीरियसली बोलता, उनके फेस से दिख रहा था कि वो नाराज़ है कलेक्शन से, बट उनको भी पता है कि इसके सामने वो बोल नहीं सकते। वो डायरेक्टर है, उन्होंने उनका पैसा ले लिया है, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। प्रोड्यूसर कौन है? हकला। बात समझ लो, ये गेम है। 360 करोड़ वर्ल्ड वाइड दिखा रहा है ये, इसका 200 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड नहीं हुआ है, और नेट कलेक्शन तो सुना है भाई 100 करोड़ भी नहीं हुआ है। और 2-3 अगर थिएटर ओनर्स इस टाइप का चैलेंज दिखा रहे, तो आप समझ जाओ कि कितना बड़ा गेम है। तो ये भाई, ये वो बात हो गई। और ये जो बाकी के कुछ बोल रहे हो ना आप कि भाई ये यूट्यूबर, ये देखो भाई, ये सुधरेंगे नहीं, ये बिके हुए, लेकिन ये आज इसको पप्पा बना रहे क्योंकि पैसा मिल रहा है। कल अगले साल देखो, प्रशांत नील जब इसको ठोकता है, ये 4-4 साल के लिए गायब होता है। KGF ने भी इसको हराया था, जीरो को, और डंकी का भी जीरो 2.0 बना दिया सलार ने। सलार जीता है, वहाँ पे KGF जीता था, प्रशांत नील वहाँ पे भी जीता था यश के साथ। इस बार प्रशांत नील जीता है प्रभास के साथ। तो बात वही है भाई कि ये 2-3 साल के लिए जाएगा, तो इनको नया पप्पा बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब अगर इसके कोई अपडेट्स ही नहीं आएंगे, इसकी मूवीज़ ही नहीं आएगी, तो भाई कमाएंगे कैसे ये लोग? तो बात को समझो आप। और आप बोलोगे फिर कमाई कैसे होती है? सिंपल बात है, इनको जब पेड किया जाता है वो कैसे, अब मैं आंकड़े नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक सिंपल बात बता रहा हूँ। ये जो 3 महीने में कमाते होंगे ना, कम से कम 3 महीने में, और वो जो फेक नेवी वाला है ना,
वो औलाद है हकले की, उसको नहीं बोल रहा भाई मैं, उसको कोई पूछता भी नहीं, उसको पैसा देगा भी नहीं, वो फ्री में प्रमोशन करेगा उसका। हाँ उसका छोड़ो तुम, उसको कोई भाव नहीं देता है, वो मेंटली डिस्टर्ब भी लगता है मुझे। और पर ये जो है ना बाकी के जो प्रोफेशनल है कुछ इंक्लूडिंग के आर के, इनका क्या है भाई, एक सिंपल बात बोलता हूँ, अगर एक रिव्यू के और थोड़ा सा प्रमोशन की कि भाई मूवी फ्लॉप नहीं जा रही है, हिट जा रही है, दिखाने के लिए ये लोग, अगर मान के चलो कि इनका कुछ 10-12 वीडियोस या फिर चलो 20-25 दिन मूवी चलेगी तो वो 25 वीडियोस और रिव्यू का एक, मतलब 26 वीडियोस के मान के चलो, इनको जो 3-4 महीने में पैसा आता है ना, उतना इन 26 वीडियोस में 26 दिनों में ही ये लोग दे देते। समझ जाओ फिर, तो पैसा कमाई तो तगड़ी है ना, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। सो ये बात समझ लो आप, और इन लोगों से भाई बच के रहो, बाकी आप लोगों की चॉइस है। फिर भी अगर आपको इनकी बातें माननी है तो मानो। सबसे बढ़िया दिमाग किसका है मालूम है? मोटी का है। उसने बहुत दिमाग लगाया, उसने वो डंकी घट जैसी घटिया मूवी को भी अच्छा बोल दिया, और सलार की भी तारीफ कर दी, बुरा नहीं बोला उसको, और उसको अच्छा भी नहीं बोला उसने सलार को। वो दिमाग खेल गई भाई वो लड़कों के साथ। वह भाई दिमाग है उसके पास, इनके पास नहीं है भाई। और अगर वो बिकी हुई भी होगी ना तो भी वो दिमाग लगा के रिव्यूज़ देती, इन लोगों से नहीं। और वो मूवी बिना देखे देती है, रिव्यू देखो आप उसके, सिर्फ पंक्तियाँ रहती है, ये हुआ था, ये कुछ ना कुछ ऐसे पोएम्स रहते हैं, उसमें रिव्यू नहीं रहता। खैर चलो छोड़ो भाई, आप लोगों को ये इनसे बचो भाई, बाकी आपकी मर्ज़ी, नहीं बचना है तो मत बचना भाई।